I welcome each one of you for today's 10th session of Ramayana, lecture 2. So, in today's session, we'll conclude our Ramayana series. This will be the last session of our Ramayana series. Then after that, we'll start with some other series. So, let us start with prayer. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए अभी हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे थे वहां से शुरू करते हैं अपना सेशन। ऑलमोस्ट हमने ये सारी चीजें देखी थी। माता सीता का परीक्षा लिया गया था, अग्नि परीक्षा, और अभी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। हेलो यस यस सर। आप अपने आप को सब लोग म्यूट रखिए प्लीज। अगर आपको कुछ पूछना है देन ओनली यू शुड अनम्यूट। तो देखिए अभी यहाँ तक हम पहुंचे थे कि अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके राम जी, और उन्होंने हनुमान जी को आगे भेज दिया। भरत जी को बोला भरत महाराज को जाके बताइए, नहीं तो वो क्या कर लेंगे अग्नि में। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके हिसाब से वो अग्नि में कूद जाएंगे। तो वो सारी चीजें देखी थी हमने लास्ट इसमें। हनुमान जी जाके बताते हैं भरत महाराज को, और भरत जी उतना उनको जो आनंद है उनको वो समाया नहीं जाता। इतने ज्यादा खुश होती, बिकम्स टू मच हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो राम जी का आने का न्यूज सुन के। तो हनुमान जी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो कि बोले आपने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया, भगवान राम मेरी लाइफ है, माई लाइफ इज कमिंग बैक नाउ। और उतने खुश वो सिर्फ अकेले भरत जी नहीं होते, बट भरत जी तो सबसे ज्यादा खुश थे। बट बाकी भी देखते हम लोग, जो अयोध्या की प्रजा थी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा। हम देखते दे बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, हमने देखा था दिवाली का सिग्निफिकेंस। तो दे वेर ईगरली वेटिंग फॉर लॉर्ड रामचंद्र। लॉर्ड रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी को आने की वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को सजाया था, पूरा क्लीन किया, सब जगह पे दिए लगाए पंक्तियों में। जैसे अभी देखा आपने इस साल कि ये इस साल दिवाली में अयोध्या के अंदर कितने 6 लाख से ज्यादा दिए लगाए शायद। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने उससे भी कई गुना ज्यादा दिए उस टाइम पे लगाए गए थे। पूरा सोचो, खुद राम जी आ रहे थे, स्वयं राम जी आ रहे थे। उनके भगवान जो है, उनके हृदय के भगवान जिनके लिए वो जान निछावर करने के लिए तैयार थे, वो उनके स्वामी राम जी आ रहे थे। अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे लोग राम जी के ऊपर। इतने महान थे, इतने अच्छे गुण थे उनके। तो वो इसलिए फिर उन्होंने पूरी अयोध्या को सजाया था फूलों के, बहुत सारे अलग अलग मालाएं बनाई थी। हम देखते दीप के अलग अलग पंक्तियां। दीपावली मतलब क्या है, अलग अलग जो दिए हैं उसको एक लाइन में रखा, एक लाइन कंटिन्यूअस लाइन में रखा था। इसलिए दीपावली, दीप मतलब लैंप्स एंड अवली मीन्स दे आर पुट इन अ लाइन। ठीक है, तो दीप का जो पंक्ति है लाइन से, उससे दीपावली मनाया जाता है। तो देखो वो जो लोग थे, दे वर एक्चुअली सो ईगरली वेटिंग फॉर इनवाइटिंग लॉर्ड इनटू अयोध्या एज वेल एज इन देयर ओन हार्ट्स, इन देयर लाइव्स ना। वो उनके अपने जीवन में, अपने हृदय में और अयोध्या नगरी में भगवान को पुकार रहे थे, भगवान कब आएंगे इसका इंतजार कर रहे थे। तो दैट इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ दिवाली। दिवाली का वो स्पिरिट है कि हम भी दिवाली सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है कि हम भी ईगरली, बहुत आतुरता से वेट करते हैं कि भगवान जो रामचंद्र जी है वो कब मेरे हृदय में आएंगे ना, कब मेरे हृदय में बसेंगे भगवान, कब मेरे हृदय में स्थान ग्रहण करेंगे, कब मेरी जिंदगी में आएंगे भगवान। तो वो उसके लिए ईगरली वेट कर रहे थे। ठीक है, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, वो जगह को, अयोध्या को पूरा अच्छे से साफ सुथरा बना दिया है ना, बहुत अच्छे से साफ सफाई किया अयोध्या का। फिर उसको डेकोरेट किया बहुत अच्छे प्रेशियस ज्वेल्स से, फिर उसके अलग अलग फूलों के गार्लैंड्स, बहुत सारे अलग अलग सेंट
या हवा डाले गए, उसके बाद दीप जलाए गए। तो वैसे ही अगर हमें अपने हृदय में भगवान को बुलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हृदय की साफ सफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब से हमको छुटकारा पाने के लिए उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी है हमारे हृदय में सबके, तो उसको हमें साफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए साफ अभी झाड़ू पोछा लगा के साफ करेंगे, जैसे घर तो हम साफ करेंगे झाड़ू पोछा लगा के, बट और अपने हृदय में जो अंधकार है उसको क्या करना है? ज्ञान रूपी जो दीप है उससे हमें उसको निकालना है। तो देखो, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको क्या करना है? वाइस, नाउ इज इट क्लियर? कितने सब लोगों को मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या? यस। यस सर। Yes, Okay, sir. okay, okay. So I think so from for some people there is some network issue from your side. So please check. So देखिए, मैं बोल रहा था कि अपने हृदय में हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान को बुलाना है तो अपने हृदय को हमें साफ करना पड़ेगा, साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, उसको डेकोरेट करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी ईगर, हमें बहुत आतुर रहना पड़ेगा। तभी क्या होगा? भगवान आएंगे। देखो, भगवान ने हनुमान जी को पहले भेजा कि हनुमान जी आप चेक करिए कि भरत महाराज सच में आतुर है क्या मुझे मेरा स्वागत करने के लिए, या वो नहीं चाहते मैं आऊँ। अगर वो अपने इंजॉयमेंट में, अपने ही आनंद में अगर खुश है, अपने इसमें, तो क्या कर, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर वो राज्य में जो सुख सुविधा मिली है उसमें अगर वो खुश है तो मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। तो अगर तो मैं इधर ही रहूंगा। तो उस टाइम पे देखते हम लोग कि भरत महाराज के जो हृदय था, उनके दिल में थोड़ा भी, हम देखते कि उनके थोड़ा भी वो जो राज्य के प्रति आसक्ति नहीं था, थोड़ा भी दुख नहीं था कि अभी मुझे ये जो सारा राज्य कारभार मेरे हाथ में था उसको छोड़ना पड़ेगा। वो उनको उसका थोड़ा भी दुख नहीं था। वो पूरे भगवान के आने की खबर से पूरे खुश हो गए। वो खुशी खुशी सब कुछ भगवान को देने के लिए तैयार थे। वो उन्होंने खुद अपना कभी समझा ही नहीं वो सब चीजों को। तो देखो, भरत महाराज से हम सीख सकते हैं कि ये जो सारी संपत्ति इस दुनिया की वो किसकी है? भगवान की है। अगर हम अपना समझते हैं तो फिर वहां से सारी समस्या चालू हो जाती है ना। तो अगर हम भगवान का समझ के, भगवान का सेवक के रूप में अगर हम उसकी सेवा करते हैं, सारी चीजें अगर देखते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे उससे आसक्त नहीं होंगे। क्योंकि आज ना कल हमारे से कोई ना कोई सब चीजें छीन ली जाती है ना। तो आसक्त नहीं होंगे तो हमें उतना दुख कम होगा। तो इससे हम भरत महाराज सकते कि वो भगवान से आसक्त थे। जैसे लक्ष्मी पूजन का कल समारोह हुआ, सब जगह सब लोगों ने किया लक्ष्मी पूजन। तो देखिए, ये लक्ष्मी माता जो है वो भगवान विष्णु जी की भार्या है। वो क्या है? भगवान विष्णु जी की पत्नी है। वो तो बहुत, वो पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता नारी है। तो वो अपने पति को छोड़ के कभी जाएगी नहीं। तो अगर हम सिर्फ लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, सिर्फ माता लक्ष्मी को घर में बुलाएंगे, तो आएगी क्या? नहीं आएंगे। बट अगर उनके पति को बुलाएंगे, उनके पति को प्रसन्न करेंगे, तो अपने पति के पीछे पीछे जरूर आने वाली है ना। तो अगर, बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रावण की तरह, हमारा भी वैसा ही मेंटालिटी है थोड़ा बहुत। लक्ष्मी पूजन करना गलत नहीं है, लक्ष्मी माता का हमने पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। वो महान भगवान के महान भक्त है, वो भगवान की शक्ति है ना। और उनकी सेवा किए बिना हमें भगवान की भी कृपा नहीं मिलेगी। तो हमको तो करना ही है, उनके उनकी पूजन तो करना ही चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। बट ये कहने का मतलब, अगर कोई सिर्फ लक्ष्मी चाहता है, नारायण को नहीं चाहता, है ना, तो हमें लक्ष्मी मिलेगी बट उस लक्ष्मी से सुख शांति नहीं आएगी घर में, है ना। हमारे पास पैसे बहुत होंगे बट सुख शांति नहीं होगी। हमें सच्चा सुख उससे प्राप्त नहीं होगा। जब हम भगवान नारायण की पूजा करेंगे और उसके साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो वो अपना पूजन खुशी खुशी स्वीकार लेगी। क्योंकि उनको पता है कि मेरे स्वामी नारायण है ना। तो इसलिए उनके स्वामी की भी पूजन की, तो वो उनके साथ में तो बिना बुलाए आ जाएंगे वो। क्योंकि कोई पत्नी, अगर पति जा रहे तो उनके साथ में खुद चली आती है। वो अपनी पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति के साथ में ही रहती है। तो ऐसे ही माता लक्ष्मी जो है वो तो पतिव्रता का स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है। तो वो अपने पति के बिना कैसे आएंगी, है ना। तो हमें नारायण, भगवान नारायण, अगर सच में हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो पिताजी है नारायण, उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण, ये सब जो अपने उनके पति है, उनकी उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो उसके साथ में क्या होगा? माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी।
तो ये दिवाली का स्पिरिट है कि और हमें घर में सिर्फ हमें एक दिन पूजा करके भूल जाना है उसके लिए नहीं है, हमें भगवान को अपने हृदय में बुलाना है। घर में तो बुलाना ही, बट हृदय में हमें बुलाना है, तो इसलिए हमें उस हिसाब से तैयारी करना है, वो अपनी चेतना होनी चाहिए। ये दिवाली का रियल स्पिरिट है कि मैं भगवान को मेरे घर मेरे हृदय में पुकार रहा हूँ, मेरे हृदय में आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तो इसके लिए हृदय मार्जन कैसे, जैसे घर में देखिए हम सर्फ डाल के पूरा एकदम अलग 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 अभी नए बहुत सारे वॉशिंग एजेंट्स है, वो सब यूज करके हम घर को एकदम साफ सुथरा बनाते थे, चम 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 चमकता है, पर घर को डेकोरेट करते थे, लाइटिंग्स वगैरह दिए वगैरह सब जला के हम क्या करते घर को पूरा साफ सुथरा बनाते ताकि भगवान हमारे घर में आएंगे। बट अगर हम देखेंगे कि हमारे हृदय को भी हमको वैसा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, उसके लिए डिटर्जेंट, सबसे बेस्ट डिटर्जेंट क्या है हमारे हृदय को साफ करने के लिए? भगवान का पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पवित्र नाम का अगर हम जप करेंगे भगवान का, तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो गंदगी है उसका विनाश होगा और हमारा हृदय शुद्ध होगा। और तब हमारे, और वो पवित्र कैसे, वो तो शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद जो अलग अलग जो सद्गुण है वो क्या करते हैं, हमारे हृदय को डेकोरेट करने के बराबर है। जो अच्छे गुण शास्त्र में बताए गए अलग अलग, जीव दया वगैरह वगैरह, जो ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं, नम्रता, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो गुण हैं अपने हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान का भक्ति, वो क्या है, डेकोरेशन है। भगवान का भक्ति भाव और वो जो आतुरता है ना भगवान को, वो प्रसन्न करती है। तो अगर जैसे आपको मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा, अगर देखिए किसी घर में आपको इनवाइट तो किया है आने के लिए, बट वो घर बहुत पूरा गंदा है, उधर आपको कोई बुलाना नहीं चाहता, बस आपके पास, आप बहुत पैसे वाले हैं, सपोज बहुत अमीर है, तो आपसे बस आपके पैसे लेना चाहते हो, और वो अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, उनको पता है आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, और उनको उनको आप में कुछ दिलचस्पी नहीं है, आप वो आपको बुलाना नहीं चाहते, आपको बस बुला फॉर्मेलिटी के लिए बुला रहे ताकि वो आपको उनको पैसे दे सके, उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर सके, इसलिए बुला रहे बस। और आप में उनको कुछ आपके प्रति कुछ आकर्षण नहीं है, कुछ प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, और वो आपको बस मतलब अगर आपने उनकी इच्छाएं वैसे ही पूरी कर दी उनके घर पे जाने के बाद, तो बिना जाए तो भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर, और वो उस टाइम पे अगर आप उनको सुविधा दे देंगे तो आपको ध्यान भी नहीं देंगे, आपकी तरफ भूल जाएंगे आपको। तो ऐसे पर्सन के घर में जाने की इच्छा होगी क्या आपकी? यस होगी आपकी, ऐसे भी होगी, ऐसी जगह पे जाने की इच्छा आपकी? नो सर। नहीं होगी, है ना? ऐसी जगह पे आप जाने की इच्छा नहीं होगी। तो बट जिस जगह पे आपका भले ही आपको सुविधा सुख सुविधा नहीं देंगे वो, बट आपका बहुत आदर सम्मान करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, आतुर होंगे आपको बुलाने के लिए, तो उस जगह पे आप, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल रहेगा तो भी आप जाके आएंगे, क्योंकि वो आपको बुलाने के लिए आतुर है। वो आपके जाने से बहुत प्रसन्न होंगे। तो वैसे ही भगवान भी सकते कि हम कितने आतुर है भगवान को अपने हृदय में पुकारने के लिए, अपने हृदय में बुलाने के लिए। तब भगवान अपने हृदय में, तो ये पहले ईगरनेस बहुत ज्यादा, और वो लौल्यम बोलते हैं उसको, शास्त्र में बोला जाता है लौल्यम, कि ये बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान को मेरे हृदय में पुकारना है, मुझे भगवान को मेरे हृदय में लाना है, वही मुझे चाहिए, बस मुझे एक ही इच्छा है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान मिल गए तो सब मिल गया, भगवान का ही सब कुछ है, और वो उनके साथ में सारी लक्ष्मी माता उनके साथ में ही रहती, तो सब कुछ सुख समृद्धि शांति सब कुछ आ जाएगा उनके साथ में। भगवान जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगर आपने इनवाइट किया इधर सपोज नारायणगांव में या इसी जगह पे, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले आएंगे क्या? उनके साथ में उनका सिक्योरिटी वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटी वाले आएंगे, पुलिस कमिश्नर आएंगे, कलेक्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे, डिप्यूटी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आएंगे, सब लोग आएंगे, उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर प्राइम मिनिस्टर आते तो वैसे अगर हम भगवान को प्रसन्न करते तो बाकी देवी देवता सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और बाकी सारी जो सुख सुविधा सब कुछ आ जाता है उसके साथ। तो मैं भगवान को प्रसन्न उसके लिए नहीं करना चाहिए, हमने भगवान को बुलाना चाहिए। बट अगर किसी को कोई इच्छा भी है तो वो भी पूर्ति करेंगे भगवान। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी, ध्रुव बाल छोटे बच्चे थे, उनको है ना, उनकी इच्छा थी कि उनके जो दादाजी है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य उनको मिले, और उनको मिला, भगवान ने दिया ध्रुव तारा, है ना। उनको बाद में तो जब भगवान का दर्शन हुआ तो वो बोले भगवान मैं ये कांच के टुकड़े मांग रहा था, आप तो खुद आपका दर्शन एक हीरे जैसा है, मुझे वो मिल गया, अभी मुझे नहीं चाहिए राज्य वगैरह कुछ, बस मुझे आपका भगवान की आपकी भक्ति में जुड़े रहने दीजिए, और आपके भक्ति करने की शक्ति दीजिए। पर भगवान बोले नहीं, भगवान ने उनको भक्ति तो दे दी और उनको बड़ा उनकी इच्छा भी पूर्ण की। तो ऐसे भगवान क्या करते, अपनी इच्छा भी पूर्ण करते और हमें खुद को भी देते। देखो खुद को तो देते ही देते, उसके साथ में अपनी इच्छाएं भी सही समय पे पूर्ण करते हैं।
तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, किसी भी हालत में हमारी इच्छा हो, कुछ भी पाने की इच्छा हो, हमने किसके पास जाना चाहिए, किसी और के पास जाने से अच्छा भगवान के पास जाना चाहिए, है ना। भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारी इच्छा तो पूरी कर ही देंगे सही समय पे, बट हमारा जो अंदर की गंदगी है उसको भी साफ करेंगे हमारे हृदय के, और वो खुद अपने आप को दे देंगे। भगवान अपने आप को दे दे, निछावर कर देते अपने भक्तों को। ठीक है, भक्तों का जैसे अर्जुन के सारथी बने भगवान, उन्होंने पूरा अपने आप को दे दिया अर्जुन को, है ना, पूरा दे दिया। सोचो उनके नौकर बन गए अर्जुन के। तो भगवान जो है बहुत दयालु है। तो ये इससे हम लोग सीखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग आगे। तो राम जी जो है वो भूले नहीं थी कि उन्होंने उनकी, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी जब वो 14 साल वनवास में थे, दैट टाइम ही डिड नॉट फॉरगॉट। गुहा जो थे उन्होंने मदद की थी उनकी। फिर उसके बाद भारद्वाज मुनि ने उनको आशीर्वाद, वो जो वेपन दिया था उनको भी नहीं भूले। जो हम देखते थे केवट था, जो नावी था, उन्होंने उनकी पूजा की थी, और उनको नैया से उनको नदी पार करवाई थी, उनको भी नहीं भूले। सबको आते आते मिलते आए भगवान, और उनको सबको लेके आए अपने राज्यभिषेक के लिए। तो देखो बुरे टाइम में तो हमें सबकी याद आती है, बट अच्छा समय जब आता है तो हम भूल जाते हैं दूसरों को। तो ये भगवान रामचंद्र जी से सीखना चाहिए हमने, कि अगर हमारा बुरा टाइम भी, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम, उन्होंने हमारे लिए कुछ करना किया है तो हम वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल भगवान, देखो उनको तो कुछ ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं, सब तो उनके सेवक है, और उनके लिए किया किसी ने तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी भगवान होने के बावजूद भी भगवान क्या है, बहुत देखिए ग्रेटफुल है। तो हमने कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल देन वी आर ग्रेट फूल्स, है ना। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ये भगवान हमें अपने वर्तन से सिखाते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी लेसन हम इससे सीखते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल। ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी आप चार्ट में टाइप कर सकते हैं। प्लीज टेल एनी इंसिडेंट वेयर समवन हेल्प यू इन द पास्ट इन योर लाइफ। नाम आप बताए तो अच्छा, नहीं बताए तो भी चलेगा, बट आप ऐसा इंसिडेंट बताए कि जिसमें आपको किसने मदद की है। तो जनरली देखिए हमने क्या करना चाहिए, हमारे लिए किसी ने कुछ किया ना तो हमने हमेशा याद रखना चाहिए, और हमने किसी और के लिए कुछ किया है तो हमने जनरली भूल जाना चाहिए, बट हम उल्टा करते हैं जनरली, है ना। और अगर हमने किसी के साथ, हमारे साथ किसी ने कुछ अच्छा किया है तो हमने वो हम जिंदगी भर याद रखना चाहिए। और अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो उसे भूल जाना चाहिए। और अगर हमने किसी, हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हमने भूल जाना चाहिए। बट अगर हमने क्या किया, हमने किसी के साथ बुरा किया तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रख के हमें बुरा लगते रहना चाहिए। बट हम हमेशा उल्टी करते चीजों, ये देखो जो मैंने बताया उसके विपरीत करते चीजें हम अगर देखेंगे तो ये ऐसे हमें रामायण से सीखने को मिलता है। तो देखिए इसमें हम देखा, अभी आगे राम जी अयोध्या आने लगे तो देखिए पूरे दिए जलाए गए, अयोध्या को सजाया गया, और वही जो है दिवाली करके फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली। तो आप सबकी दिवाली भगवान, हम देखते कि भगवान राम जी को, राम जी आप सबके हृदय में विराजमान हो जाए, और आपका जीवन जो है सुख समृद्धि शांति से भर रहे, और आपको सारी चीजें, आपकी जो अच्छी वाली सारी इच्छा है उसको पूर्ण कर दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। तो आपको, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए बराबर दिवाली के समय पे हमारा रामायण में दिवाली आया, और बराबर जो दशहरा है, दशहरा के समय पे रावण का वध आया था। तो ये देखिए भगवान का ही लीला है। हम समझ सकते हैं इसमें कि भगवान के इत्तेफाक नहीं है, भगवान की इच्छा से कोई पत्ता भी नहीं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो ये देखिए कैसा इत्तेफाक है। तो अभी भरत जी, देखते हम लोग, शरद शत्रुघ्न की तरफ गए तुरंत, है ना। और जैसे लॉर्ड रामचंद्र, हम देखते कि जैसे लॉर्ड रामचंद्र अयोध्या में वहां पे आ गए, अयोध्या में पहुंच गए तुरंत। तो उस टाइम पे हमने देखा कि चारों, जैसे देखा कि वहां से आसमान से पुष्पक विमान जमीन पे उतर रहा था, तो हनुमान जी बोला, हेयर इज द माय हीरो, लॉर्ड रामचंद्र हैज अराइव्ड। तो भगवान रामचंद्र यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, देखिए वो आ रहे हैं आसमान से। तो सब लोग एकदम आंखों से उनके आनंद आंसू आने लगे, आंसू बहने लगे, वो बहुत खुश हो गए थे सब लोग, और इगले राम जी को देखने के लिए तरस गए थे सब लोग, सारी प्रजा सब। वो एरोप्लेन जब आ रहा था उनका पशु, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे सब लोग। अगर आप देखेंगे रामायण में, तो मैं कल ही देख रहा था, कल दिवाली का अवसर था तो मैं देख रहा था रामायण, तो मैं रोना रोक नहीं सका, इतना उनका प्रेम था, उनका अयोध्या वासियों का भगवान रामचंद्र जी के लिए। उनके भाइयों में क्या प्रेम था,
उनकी जो प्रजा थी वो कितना प्रेम करती थी रामचंद्र जी से। उनकी माताएं सब हम देखते कि फिर वो चारों भाई मिले, कसकर गले मिले, बहुत रोने लगे एक दूसरे के आंसुओं से, उनका शरीर पूरा गीला हो गया। इतना प्रेम था वो चारों में, अगर देखते हैं भाइयों में। फिर उसके बाद में वो सारे हम देखते हैं उन सबसे मिले, और मिलने के बाद में देखिए फिर चारों भाई, तो उनके बीच में जो प्रेम था वो देख के जो सारे वानर थे और विभीषण वो सारे रो पड़े, है ना, कि अरे कितना प्रेम है। ऐसे आजकल ये देखना भाइयों में प्रेम बहुत रेयर है। आजकल तो भाई लोग सब झगड़ते रहते हैं जनरली, भाई बहन। प्रेम का तो इतना आदान प्रदान तो बहुत देखने को नहीं मिलता जनरली, अगर देखेंगे हम लोग बहुत रेयर है, सामान्यतः वो प्रेम हमें नहीं देखने को मिलता। तो भरत जी है, तुरंत उन्होंने क्या किए, अभी इसमें बहुत सारे डिटेल, वो अपने माताओं से मिलते हैं और सबसे पहले कई कई को मिलते हैं जाके, देखो। नहीं तो वो ऐसा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरे को 14 साल वनवास भुगतना पड़ा, उसको तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जाके पहले सबसे पहले कई कई के पैर छूते, पहले तो सबसे पहले उनके गुरु के चरण छूते हैं, फिर उसके बाद गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर माता कई कई के पैर छूते हैं, फिर उसके बाद माता सुमित्रा, फिर माता कौशल्या, फिर भरत को मिलते हैं, एंड देन बाकी सबको मिलते हैं। ऐसे सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हो, ठीक है, उनके चरण छूते हैं। तो देखो भगवान है वो, फिर भी अपने गुरु को भूले नहीं, उनके चरण छूना भूले नहीं, अपने माताओं के चरण छूना भूले नहीं। हम लोग तो पता नहीं कब वो अपने माता पिता के चरण पकड़ते, पता नहीं है कि नहीं। ये तो जैसे पहले वैदिक टाइम में प्रथा थी कि हम लोग रोज उठने के बाद, सुबह नहाने के बाद पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और फिर जो बाकी घड़े घर में जो बाकी बड़े हैं उन बड़ों का आशीर्वाद लेने चाहिए। आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। ब्लेसिंग्स जो है बहुत ज्यादा अनमोल तोहफा है वो। ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे दवा काम नहीं आती वहां पे क्या काम आता है, दुआ। तो इसलिए ब्लेसिंग्स हमने लेना चाहिए, और फ्री में मिलते हैं, देखो फ्री में मिलते हैं, कुछ पैसे नहीं लगते ब्लेसिंग्स लेने के लिए। बस आपको थोड़ा सा क्या हो रहा है, हम्बल बन के झुकना है, बस झुकना है, और वो खुशी खुशी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, खुशी खुशी। और वो जिंदगी में सच में, मानो या ना मानो, बट वो आपको काम आएंगे, जरूर काम आएंगे। वो आपको बड़े से बड़े खतरों से भी बचाएंगे, जो आशीर्वाद है आपको बचाएंगे। तो इसलिए हमने आशीर्वाद लेने चाहिए। तो उन्होंने, भगवान ने अपने वर्तन, देखो भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, उनको क्या आशीर्वाद की जरूरत है, फिर भी वो अपने वर्तन से दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आशीर्वाद लेना। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे फिर वो सब मिले, सब एक दूसरे की तरह एक दूसरे को मिले, हम देखते हैं। और भरत ने क्या किया, राम जी के जो सैंडल्स थे वो लेके आए थे फॉरेस्ट से, वो लाए और उनके चरण में, उनके चरण में पहरा दिए खुद के हाथों से, कि उनकी आंखों से जो टीयर्स आ रहे थे उससे उन्होंने क्या किया, अभिषेक किया उनके चरणों का, राम जी का जो आंसू से अभिषेक किया। कितना प्रेम होगा उनका। और सैंडल को खुद के जो अंग वस्त्र है उससे पोंछ के उनके पैर में खुद से पहना दिया उन्होंने, जो भगवान के चरण कमल थे उसमें पहना दिया। देखिए इधर उन्होंने माता कैकेयी के चरण छुए, पहले हम देखते। फिर उसके बाद जो भगवान रामचंद्र जी का जो है राज्याभिषेक करने का समय आ गया। तो ये अयोध्या में जाने से पहले भगवान को क्या किया गया, पूरे राजसी वेश में, एकदम बहुत सोने के अलग अलग गहने, हीरे मोतियों के अलग अलग गहने, पूरे अलग अलग सेलेस्टियल फ्लावर से बने हुए बहुत सारे अलग अलग हार, और उनको बहुत ऐसे सिल्क गारमेंट में क्या क्या उनको डेकोरेट किया गया, उनको ड्रेस कर लिया गया चारों भाइयों को। क्योंकि उनमें से चार में से तीन लोग तो साधु का वेश बनाए थे 14 साल तक। कौन कौन, लक्ष्मण जी, राम जी और भरत जी। भरत जी ने भी तो बहुत तपस्या की, देखिए भरत महाराज ने भी, हमने देखा है पिछले सेशन में, वो भी अयोध्या के बाहर ही रहते थे कुटिया में, और जमीन पे सोते थे, वो भी फल फूली खा के जिए 14 साल तक, और उन्होंने भी साधु का वेश ही धारण किया। तो ये इतने सारे लोगों ने, हमने देखा कि ये सारे लोग हैं, उन्होंने राजसी वेश धारण किया, भगवान को भी सजाया, उनके माताओं ने माता सीता को भी डेकोरेट किया। जो तीन माताएं थी, कौशल्या माता, सुमित्रा, कैकेयी, उन्होंने क्या किया, माता सीता को सजाया, उनको अच्छे से डेकोरेट किया। राम जी को भी डेकोरेट किया गया, और उनके कोरोनेशन की तैयारी की गई, उनका जो राज्याभिषेक है उनका तैयारी चालू किया गया। ठीक है, लॉर्ड रामचंद्र जी का। तो फिर हम देखते हैं उसके बाद राम जी जो है, राम जी माता सीता के साथ में फिर सिंहासन पे विराजमान हो गए उस टाइम पे। फिर देखिए कि पहले दिन जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने क्या किया था, भरत महाराज को बोला था कि जो
जो भी चीजें लगती है राज्याभिषेक के लिए उन सब की तैयारी करने का जिम्मेदारी सौंपा था उनके ऊपर। और और उससे पहले देखो अभी वो तो फिर उन्होंने, क्योंकि उसके लिए अलग अलग समुद्र का, 7 समुद्र का जल लगता है, वाला अलग अलग जो नदियां है, पवित्र नदियां, उसका जल लगता है राज्याभिषेक के लिए। तो वो सारी तैयारी करने के लिए बोली गई थी। तो राम जी जैसे अयोध्या में पहुंचे तो उन्होंने देखो अपने जो लोग हैं, अपने माता, अपनी प्रजा और अपने भाइयों से मिलने के बाद वो वानरों को भूले नहीं। भरत महाराज के ऊपर उन्होंने सबसे बड़ा बड़ा जिम्मेदारी सौंपा। वो बोले कि क्या करिए, जो वानर है उन सब के लिए क्या कीजिए, आप अरेंजमेंट कीजिए रहने के लिए, खाने के लिए, और उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखें। भरत महाराज बोले आप इसी चीज का ध्यान रखें। तो देखिए राम जी के ऊपर जो डिपेंडेंट्स थे वानराज, उनको उनका काम होने के बाद भूले नहीं। तो हम लोग क्या करते, अपना काम खत्म हो गया हम भूल जाते। जैसे टीचर्स को भी क्या होते हैं, हम लोग पास आउट हो गए तो भूल जाते हैं, हम लोग टीचर्स को कभी मिलते भी नहीं, कभी कांटेक्ट भी नहीं करते, कभी मिले तो भी निगलेक्ट करके दूसरे रास्ते से निकल जाते। हमारा काम हो गया, भूल जाते हम लोग, है ना। तो वैसे, और अगर हमारा थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा इधर उधर सपोज रिजल्ट आ गया तो हम उसका दोष टीचर्स के ऊपर लगा देते। तो वो हम बहुत अनग्रेटफुल हो जाते। बट वैसे राम जी नहीं, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने जो वानर थे, डिपेंडेंट्स थे, उनको, उनके लिए क्या किया, उनके ऊपर, उनको भरत को बोला उनकी केयर लो आप, उनकी जो सारी खाने पीने की उनकी जो सारी इच्छाएं है वो पूरी होनी चाहिए, आप उसका केयर लीजिए, और उनका, उनके लिए सारी नेसेसरी अरेंजमेंट है वो कर दीजिए। ऐसा भगवान ने बोला उनको, ठीक है, सारी नेसेसरी अरेंजमेंट करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि उस टाइम पे लॉर्ड रामचंद्र ने बोलने के बाद भरत जी ने उनके लिए बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट की सारे वानरराज के लिए। और पहले ही उन्होंने भरद्वाज मुनि जो है उनको प्रार्थना की थी, आप क्या कीजिए, अयोध्या के जितने भी पेड़ पौधे उनको सारे फूलों से क्या कीजिए, फूल, सुगंधित फूल और बहुत सारे फलों से उनको क्या कीजिए, आप सुसज्ज कीजिए, ताकि जो मंकीज आए हैं सारे, इतने सारे, उनको खाने के पर प्रचुर मात्रा में खाने को मिले। और जो सीजन में, उस सीजन में नहीं आते फल, वो भी फल आ गए भारद्वाज मुनि की जो शक्ति आती है उससे, ताकि वानरों को सबको फीस्ट मिले। उनके लिए फीस्ट वही है, अलग अलग प्रकार के फल जो है। तो देखिए भगवान ने उनकी भी केयर ली, उनको भूले नहीं। तो भगवान को फिर सजाया गया अलग अलग, जो स्वर्ग से कुछ फूल लाए गए, हार लाए गए, जो अलग अलग देवी देवताओं ने लाके दिए उनको। फिर हम देखते हैं कि जो भगवान के गले में नेकलेस, अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स है वो लगाए गए। फिर सैंडलवुड पल्प जो है, जो चंदन का, जो हम देखते हैं चंदन से उनको पूरे बॉडी पे लेप लगाया गया, चंदन का अलग अलग कलर का, तो डेकोरेट किया गया। माता सीता को भी डेकोरेट किया गया। तो ये अभी देखते हैं राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, ठीक है। तो उसके बाद कोरोनेशन, अभी देखिए, तो सुग्रीव जो है, तो कोरोनेशन की हम देखते कि उसके अंदर अलग अलग जो समुन्द्र के, और मैंने बोला नदियों के जल लाने थे अलग अलग वहां से। तो वहां से सुग्रीव जी बोले कि मैं क्या करता हूँ, ये जो सेवा है मैं ले लेता हूँ भगवान की। मैं भगवान के राज्याभिषेक के लिए जो अलग अलग जगह से जल लाना, अलग अलग पवित्र नदियों से, पवित्र समुन्द्र से एक दिन में लाना था वो भी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बोले। ठीक है, तो गोल्डन जो सोने के अलग अलग पॉट थे, घड़े थे, उनके बीच, उनके अंदर क्या था, वो पानी लाना था उनके राज्याभिषेक के लिए। तो 4 समुंदर थे अलग अलग, 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो 4 समुंदर का पानी अलग अलग पवित्र नदियों का। तो उन्होंने क्या किया, तो सुग्रीव जी उनके साथ, हनुमान जी, बाकी फिर अंगद वगैरह सब उन्होंने, और ऐसे 500 जो वानर है उन सबको अलग अलग दिशाओं में भेज के वो सारा क्या किया, कल सुबह तक उन्होंने जो राज्याभिषेक सेरेमनी के लिए, राज्याभिषेक उसके लिए उन्होंने क्या किया, सारी नदियों से, सारे समुद्र से जल लाया, वो सेवा सुग्रीव ने की। तो देखिए, तो भगवान को जैसे उनके लोग मिले तो उन्होंने अपने अपने जो डिपेंडेंट्स है उनकी जरूरतों को भूला नहीं। वो मैंने ऑलरेडी बताया, उन्होंने वानरों की पहले अरेंजमेंट कर दी भरत के थ्रू, उन सब के लिए सारी जरूरतें पूरा करने के लिए बोला गया। ठीक है, और वापस आते समय जैसे रावण को मारा तो खुद अकेले अयोध्या नहीं आए। जैसे रावण, सारे वानर बोले कि मुझे आना है, तो सबको लेके आ गए भगवान। देखो कितने दयालु है ना। नहीं तो बोले वानर को लगा लाएंगे, वो उधर क्या करेंगे पता नहीं, वैसा नहीं। तो देखिए, अलग अलग नदियों से सोने के जो कलश थे, उसमें नदियों से, समुन्द्र से जल लाया गया, पवित्र नदियों से, और यहाँ से उसमें भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए। तो देखिए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, अलग अलग इतने सारे कलशों में अलग अलग जल लाया जाता है राज्याभिषेक के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जो बहुत सारे राजा महाराजा थे उस टाइम पे, तो उन्होंने देखो हनुमान जी, गव्य, जाम्बुवन, ऋषभ, इन्होंने अलग अलग मंकी के साथ क्या किए थे, वो सारा जल लाया। फिर उसके बाद देखते हैं, और बाकी वानरराज जो थे उन्होंने क्या किया, वो चारों ने चार समुंदर से लाया और वानरराज ने नदियों से लाया, पवित्र नदियों से। फिर उसके बाद भगवान को अलग अलग देखते हैं हम लोग, अलग अलग जो लोग थे उन्होंने क्या करने, बहुत सारे तोहफे देना चालू कर देते, तोहफे लाए भगवान के लिए। और सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, जो स्वर्ग था, स्वर्ग से भी बहुत सारे देवी देवताओं ने भी आके क्या किया, उनको तोहफा दिया। तो स्वयं ब्रह्मा जी आए, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं भगवान है रामचंद्र जी। तो बाकी देवी देवता उनके मिनिस्टर्स की तरह है, वो अधीन है उनके, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं आए भगवान का राज्याभिषेक सेरेमनी देखने के लिए। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान को एक मुकुट लाया, जो ब्रह्मलोक से लाया उन्होंने मुकुट, जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। और उसमें अलग अलग प्रेशियस ज्वेल्स जो थे वो एम्बेडेड थे, और सोने का था पूरा मुकुट, उस पे बहुत सारे अलग अलग ज्वेल्स, अलग अलग कॉस्टली जो हम देखते स्टोन्स लगे हुए थे, एम्बेडेड थे। ठीक है। तो वो ज्वेल उन्होंने दिया वशिष्ठ मुनि को लॉर्ड रामचंद्र जी का अभिषेक करने के बाद उनको पहनाने के लिए। फिर वायु जो थे, वायुदेव, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा 100 फूलों का ऐसा हार उनके लिए बनवा के लाया जो कभी नहीं सूखेगा। ठीक है, कभी नहीं सूखेगा। वो सेलेस्टियल फ्लावर्स थे, वो स्वर्ग के फूल थे, तो कभी नहीं सूखेगा ऐसा हार उन्होंने लाया भगवान के लिए, बहुत सुगंधित था वो हार लाया भगवान के लिए। फिर इंद्र जी ने क्या किया, उनको एक नेकलेस दिया गले का, बहुत ज्यादा प्रेशियस नेकलेस था वो, पर्ल्स का। तो वो नेकलेस दिया उन्होंने, उसमें अलग अलग बहुत प्रेशियस स्टोन्स एम्बेडेड थे उसमें अंदर। तो वो नेकलेस लाया इंद्र जी ने। ठीक है। तो वो नेकलेस लाने के बाद राम जी ने उसको स्वीकार किया, प्रेम से दिया उन सब ने उनको, तो उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने क्या किया, वो नेकलेस माता सीता को दे दिया। तो फिर माता सीता भगवान की इच्छा जान गई, कि माता सीता जानती थी कि भगवान की इच्छा है कि वो हार, वो नेकलेस किनको देना चाहते थे, वो हनुमान जी को। तो माता सीता ने भगवान की इच्छा को समझ के क्या किया, वो नेकलेस हनुमान जी को तोहफे में दे दिया। ठीक है। तो अभी इसमें बहुत बड़ी कहानी आती, देखते हैं हम अगले स्लाइड। हाँ, ये वाला नेकलेस देखिए। तो इधर वो नेकलेस क्या किया, हनुमान जी को दे दिया उन्होंने। हनुमान, वो वाला नेकलेस देखिए, इंद्र जी ने क्या किया, ये नेकलेस दिया, ब्रह्मा जी ने वो क्राउन दिया, फिर वायुदेव ने उनको एक माला दी, ये वाले जो माला है वो दी। ठीक है। वायु ने ऐसा अलग अलग गिफ्ट उनको, लॉर्ड रामचंद्र जी को दिए। तो ऐसे हम इसमें देखते हैं। फिर वो जो गिफ्ट दिए, तो उसमें से जो मैंने बताया कि भगवान को सब लोग तोहफा देना दो रहे थे, जब भगवान का राज्याभिषेक चल रहा था तो सब लोग तोहफा दे रहे थे भगवान को, है ना। अलग अलग तोहफे ला रहे, देवी देवता और बाकी लोग भी तोहफा दे रहे थे, सब लोग भगवान को। तो मुझे बताइए, आप सब क्या तोहफा देना चाहेंगे भगवान को इस दिवाली के अवसर पे। हमने भी तो कुछ देना चाहिए ना हमारी ओर से भगवान को तोहफा। तो भगवान को पैसे की कमी है क्या? यस, भगवान को पैसे की कमी है? नहीं। भगवान को किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, वो सबके स्वामी वही है, सब कुछ उनका ही है, उनको क्या दे सकते हैं हम लोग। बट भगवान क्या है, हम बोलते हैं कि ही बिकम प्लीज व्हेन वी ऑफर डिवोशन टू हिम। जो अपना है हम दे सकते हैं उनको, है ना। तो अपना जो भक्ति है, भक्ति भाव हम दे सकते हैं, तो कैसे, और उसको कैसे प्रकट करेंगे? सिर्फ आपकी माता है, आपकी जो मम्मी है, वो आपको सिर्फ ऐसा बोलती कि आई लव यू बेटा सो मच, और तुम खुद खाना बना के खा लेना, तुमको जो बोला, और मुझे भी बना के दे देना, ठीक है ना। तुम घर के सारे काम कर लेना, मैं बस सोते रहूंगी, आई लव यू सो मच, ऐसा बोलती क्या माता? नहीं। उनको पता रहता है आपको क्या पसंद है, और खुद वो आप घर आते, या अगर आप बाहर रहते तो घर आने के बाद वो आपके लिए बनाती, या जो मेन कुछ स्पेशल ओकेजन तो वो आपके लिए बनाती है, आपकी इतनी सेवा करती है, आपके कपड़े धोती है, आपके लिए जगह पे लाके देती है खाना, आपको खिलाती भी है बहुत बार, तो आपके लिए कितनी तकलीफें उठाती है, और कभी नहीं बोलती कि मुझे तकलीफ हो रही तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की मैंने, है ना, ऐसा कभी नहीं बोल के दिखाती। और इतना प्रेम करते, और वो प्रेम करती है, ऐसे बोलती नहीं, बोलने का जरूरत ही नहीं, बच्चे को खुद समझ जाता है कि मेरी माता कितना प्रेम करती है मेरे ऊपर, क्योंकि वो प्रेम करता है कोई अपने ऊपर कैसे समझता है कि सेवा से। सेवा, प्रेम मतलब, प्रेम का सिंबल क्या है? सेवा, सर्विस। तो अगर हम कुछ सेवा करते, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशन नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है? डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्तिमय सेवा। क्योंकि भक्ति है, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे हृदय में बहुत भक्ति आ रहा है, कुछ करते हो क्या तुम?
भक्ति है तो बाहर भी तो आनी चाहिए ना, भगवान के प्रति कुछ करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, हृदय में है बहुत अच्छी बात है, बट वो बाहर भी तो आनी चाहिए, और अंदर है तो बाहर आएगी आएगी। तो हम प्रेम मतलब सेवा, तो हम भगवान को अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति वो कैसे दिखा सकते हैं, उनके लिए कुछ करके उनको एक बढ़िया बढ़िया सा अच्छा सा तोहफा देके। और भगवान के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या है, अगर हम क्या करेंगे, भगवान के नाम का जप करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, हृदय को क्लीन करेंगे और उसको डेकोरेट करेंगे अच्छे अच्छे गुणों से, और गंदगी को उससे हटा देंगे, तो क्या होगा, जैसे भगवान रामचंद्र आते ही सब अयोध्या जगमगाने लगी, वो आने से पहले ही जगमगाने लगी, तो वैसे हम भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम अपने हृदय में जाएगा अगर हम अच्छी चेतना के साथ सही भाव से अगर भगवान का नाम लेंगे पूरी श्रद्धा के साथ में, तो क्या होगा, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा और अपने हृदय की सारी गंदगी निकल जाएगी, भाग जाएगी, है ना। जैसे पुलिस के आते ही, पुलिस का सायरन बजते ही क्या होगा, सारे चोर लफंगे लोग भाग जाते हैं, वैसे अपने हृदय से सारी गंदगी सारी बुराइयां भाग जाएगी, भगवान का नाम हृदय में जाने से धीरे धीरे वो सब चले जाएंगे। तो रोज कम से कम, वैसे तो हमने 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, बट अगर उतना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, हमने क्या कम से कम, आप क्या कर सकते हैं, दिवाली के मौके पे, इस मौके पे सब देवी देवता सब लोग भगवान को तोहफे दे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आज से रोज भगवान के लिए 10 मिनट दे सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट निकालना है आपको, और उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कुछ पैसे नहीं लगना, कुछ आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, और इवन छोटा बच्चा भी कर सकता है। क्या करना है आपको, भगवान के नाम का जप करना है, बस 10 मिनट बैठ के अपनी जिंदगी में, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, है ना। तो कितने लोग भगवान को ये तोहफा देना चाहेंगे 10 मिनट का, रेज योर हैंड्स, कितने लोग ये तोहफा देना चाहेंगे, है ना। भगवान को 10 मिनट भगवान के नाम का रोज जप करना है आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो पवित्र नाम का जप का भगवान का अगर ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम 10 मिनट निकालिए। देखिए भगवान ने आपको, तो अच्छा है आप सब ने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब आप सब भगवान को तोहफा देना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि आप सब भगवान को 10 मिनट भगवान के लिए निकालेंगे और रोज उनके नाम का, पवित्र नाम का 10 मिनट जप करेंगे। जब भी आप देखिए, कभी भी करिए आप, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, और कौन सी भी स्थिति में कर सकते हैं आप, नहाए बिना नहाए भगवान के नाम जपने के लिए कोई रूल नहीं। को अगर मंदिर में पूजा करनी है तो उसके लिए बहुत रूल्स है, को नहाना पड़ेगा, फ्रेश कपड़े चाहिए, बहुत सारे, बट भगवान का नाम आप कहीं पे भी ले सकते, कहीं पे भी ले सकते, किसी भी अवस्था में ले सकते, नहाए बिना नहाए, नहा के लेंगे तो अच्छा है, बट बिना नहाए भी ले सकते हैं आप, कुछ रूल नहीं उसके लिए, दिन में रात में सुबह शाम जब आपको समय मिले तब निकाल ले सकते हैं आप, किसी भी जगह पे, अच्छी जगह पे गंदी जगह पे सब जगह पे ले सकते हैं आप। भगवान का नाम कभी अपवित्र नहीं होता, उससे हम सब पवित्र होती, जगह पवित्र हो जाती है उनका नाम लेने से, जिस जगह पे लेते तो वो कभी अपवित्र नहीं होता। जैसे सूरज की किरणें, जैसे टॉयलेट में देखिए गंदगी या जहाँ पे मुद्राएं देखते, जहाँ पे लोग मूत्र विसर्जन करते उस जगह पे अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो वो जगह से, वो जगह पे सूर्य की किरणें आने से सूरज गंदा नहीं हो जाता, वो जगह साफ हो जाती है ना। वैसे भगवान का पवित्र नाम है, वैसे भगवान है, वो दिव्य है, वो आने से सब गंदगी निकल जाती है, सब मंगलमय हो जाता है, सब अशुद्ध चीजें शुद्ध हो जाती है। तो उनके लिए उनसे कुछ अशुद्ध नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान का नाम अपवित्र नहीं होता। तो हम किसी भी समय पे कोई भी जगह पे ले सकते हैं, हम लोग किधर भी ले सकते हैं, और कोई भी कंडीशन में हम लिया जा सकता है। तो 10 मिनट आपको जब भी पॉसिबल है, बेस्ट है कि अगर आप सुबह ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पॉसिबल है तो आपको जब भी पॉसिबल है आप उस टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको मेरी विनती है कि आप सब क्या कीजिए, 10 मिनट रोज के लिए भगवान के लिए निकालिए, और भगवान का नाम स्मरण, भगवान के नाम का जप कीजिए 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भगवान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, और भगवान आप इस आपके ये छोटे से तोहफे के लिए बहुत खुश हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा का वर्षाव करेंगे, ठीक है। और भगवान की कृपा मतलब आपको, आप एक दिन में करोड़पति बनेंगे वैसा नहीं, बट आपको बहुत जो अलग अलग डेंजर से लाइफ की, उससे आपको रक्षा करेंगे, और आपका हृदय शुद्ध करके, देखिए अपने जीवन में सारी सबसे बड़ी समस्या अपना हृदय, अपना मन नियंत्रित नहीं है ना, अनकंट्रोल माइंड और अनक्लीन डिजायर्स, जो बैड डिजायर्स है, रॉन्ग डिजायर्स है, तो वो सबसे बड़ा समस्या, उसकी वजह से हम दुखी है। तो वो क्या करेंगे, भगवान उन सबको निकाल देंगे, और इस पे फिर हम सुखी बन जा पाएंगे, सच्चा सुख हमें प्राप्त होगा। तो देखिए आगे चलते हम लोग अभी, तो उसमें फिर वो जो है, देखिए ये आपने पिक्चर देखा होगा,
तो हनुमान जी को नेकलेस गिफ्ट किया माता सीता ने, और हनुमान जी उसमें ढूंढ रहे थे, इस नेकलेस के अंदर हर एक पर्ल जो है उसको ढूंढ रहे थे और उसको तोड़ रहे थे। तो सब लोग हंस रहे थे, अरे इतना महंगा नेकलेस है, इतना प्रेशियस चीज है और उसको तोड़ रहे हैं, उसमें क्या ढूंढ रहे हैं ये, है ना। तो कुछ लोग भी हंस रहे थे, कुछ लोग बोल रहे वानर तो वानर रहेगा, बट उनको पता नहीं हनुमान जी की महानता, वो कितने महान व्यक्ति, कितने महान भक्त है भगवान के। फिर माता सीता ने उनको पूछ ही लिया कि आप इसमें क्या ढूंढ क्या रहे हैं। बोले मैं ढूंढ रहा हुआ है इस हर एक पल में भगवान रामचंद्र है कि नहीं है। अगर रामचंद्र जी है इसमें तो मेरे कुछ काम का है, नहीं तो ये क्या काम का है। माता सीता बोली अरे ये कितना प्रेशियस है, पता है आपको कितना कीमती है ये, मैंने आपको इतने प्रेम से दिया। बोले माता सीता ये तो सही है आपने प्रेम से दिया, बट उसमें अगर रामचंद्र जी है और आप है तो वो मेरे कुछ काम का नहीं, तो वो मेरे कुछ काम का नहीं है। पर माता सीता बोली अरे ऐसे कैसे, भगवान रामचंद्र उस पर्स के अंदर कैसे रहेंगे। तो हनुमान जी बोले नहीं, मेरे भगवान जो है राम जी वो सब जगह पे है, सब चीजों में है, हर एक कण कण में है वो बसे हुए है, तो इसमें क्यों नहीं है, इसमें भी होंगे। तो फिर माता सीता ने ऐसे ही उनको पूछ लिया क्या आपके हृदय में भी भगवान है। बोले हाँ मेरे, तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने क्या किया सीधा खड़े हो गए और तुरंत अपने जो चेस्ट है उसको ओपन कर लिया सबके सामने, है ना। फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी है कि नहीं, उन्होंने अपना हार्ट को ओपन कर दिया खुद के नाखून से, देखो बिना एनेस्थेसिया के ओपन हार्ट सर्जरी कर लिया उन्होंने, खुद कर लिया। तो देखते तो क्या है सबके सामने सब देख पा रहे, उनके हृदय में भगवान रामचंद्र और माता सीता विराजमान थे आसन के ऊपर, और एकदम उनके शरीर से दिव्य तेज आ रहा था, तो वो उनके हृदय में विराजमान थे, है ना। सोचो कितना डेयरिंग लगता होगा, क्या इतना आसान है क्या कि अगर आपका अगर किसी का सर्जरी भी करना है एनेस्थेसिया देके तो भी डर लगता है, तो खुद के हाथ से खुद का हृदय ओपन करना, तो हनुमान जी की महानता देखिए, कितने महान भक्त थे हनुमान जी की। तो बोलो सियावर रामचंद्र हनुमान की जय, है ना। जय। Yes, तो हनुमान जी की देखो कितनी महानता थी, कितने महान भक्त है भगवान, भगवान के हनुमान जी, इसलिए इतने ग्रेट है वो। तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए, हमने मांगना चाहिए कि हनुमान जी मुझे क्या कीजिए, आपके पास जितना प्रेम है ना भगवान के प्रति, आपके आपके हृदय में जितना भक्ति है ना भगवान के प्रति, उसका अगर एक बूंद भी मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आप मुझे एक बूंद उसमें से कृपा करके प्रदान कीजिए, भगवान राम जी के लिए, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी की भक्ति के लिए एक बूंद, आपके आपके पास जो भक्ति का सागर है, समुद्र है, उसमें से एक बूंद क्या कीजिए मुझे दे दीजिए। हमने हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग जाते हैं हनुमान जी के पास में, है ना, और क्या मांगते हैं, मारुति गिव मी वन मारुति, है ना। अभी मारुति का जमाना नहीं रहा, बट पहले लोग मारुति मतलब मारुति मिला, मारुति मतलब समझ रहे हैं ना, मारुति कार। हनुमान जी का एक नाम मारुति भी है, इसलिए उनको लोग जाके बोलते थे मारुति गिव मी वन मारुति, बट वैसा मांगेंगे तो हनुमान जी खुश नहीं होते। पर अगर आप भगवान की भक्ति मांगेंगे तो हनुमान जी बहुत खुश होंगे। और हनुमान जी जिधर भी राम जी के चर्चा करी, राम जी के बारे में, राम जी को गुणों का वर्णन होता रहता है, राम जी के नाम का कीर्तन भक्ति भाव से किया जाता है, तो उधर हनुमान जी खुद स्वयं उपस्थित रहते हैं, ठीक है, वहां पे स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसे हनुमान जी ने खुद बताया है। और हनुमान जी अभी भी है तो स्वयं उपस्थित है हमारे सबके ऊपर। अगर आप में से जो भी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, भक्ति भाव से सुन रहे हैं, श्रद्धा के साथ, हनुमान जी आपके ऊपर उनका आशीर्वाद का वर्षा करेंगे ही। ऐसा आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रणाम करके, ठीक है। तो ये हनुमान जी का देखिए कितनी महानता थी। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को हमारे हृदय में भगवान को पुकारना है, वही उनकी वेल्थ थी। उनके लिए सोना हीरे मोती उसका कुछ कीमत नहीं था उनके लिए। तो जिनको भगवान की भक्ति में रुचि आ गई ना, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं, उनको बाहर से कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती खुश रहने के लिए। या नहीं तो बाहर देखिए बहुत सारे लोग बिलियनियर मिलेनियर सब कुछ है, ट्रिलियनियर, उनके पास इतना पैसा है कि वो उनकी कितनी पीढ़ियां भी अगर बैठ के खाएंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा, फिर भी वो सुखी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। बट भगवान के जो भक्त है तुकाराम महाराज जैसे, उनके पास कुछ नहीं होता, रास्ते पे होते फिर भी इतने खुश है, बहुत ज्यादा खुश होते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए इससे हमें हनुमान जी से सीख सकते हैं। तो हनुमान जी से हमने भक्ति भाव मांगना चाहिए। तो फिर एक दिन क्या हुआ, सब लोग क्या करे, सब लोग खाने के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे उधर, ठीक है। तो राम जी भी बैठे, सारे वानर बैठे, और सब वानरों को अपना अपना पत्तल, तो पहले जो केले का पत्ता है ना उसके ऊपर खाते थे लोग सब, तो वो पत्ते के ऊपर रखा गया, और हनुमान जी बाकी सारे वानर आ गए, सब लाइन में बैठ गए, राम जी बीच में बैठ गए और सबको परोसा गया, और राम जी भी बैठे परोसने के लिए। देखिए कितना भारी प्रसाद है, दिख रहा है कि नहीं आपको, इतने सारे आइटम्स है दिवाली के, दिवाली का फीस्ट है, आप इसको दिवाली का फीस्ट समझ के ग्रहण कर लीजिए, ठीक है, भगवान का नाम लेके। ये प्रसाद है अभी ऑनलाइन प्रसाद, हम नहीं तो हम जनरली कोई भी वैल्यू एजुकेशन क्लास रहते हैं तो उसमें प्रसाद रखते हैं,
बट अभी ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा है कोरोना की कृपा से, है ना। तो इसलिए अभी इस प्रसाद का फोटो देख के एटलीस्ट उसको ग्रहण कर लीजिए आप लोग। तो देखिए फिर भगवान जो है, भगवान बैठ गए और सब लोग, और हनुमान जी बहुत दूर जाके बैठे भगवान से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे, उनको कभी गर्व नहीं था। देखिए वो अपने आप को बहुत छोटा समझते थे, छोट, है ना। तो वो भगवान राधे राधे कहो और छोटे बन के रहो, ऐसा हनुमान जी का प्रिंसिपल था लाइफ में। तो वो कभी उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा नहीं होगा, अपने आप को एक भगवान का तुच्छ, बहुत छोटा सा एक निम्न सेवक समझते थे। फिर बहुत दूर बैठे तो राम जी ने उनको पुकारा कि आप आइए मेरे साथ बैठिए, तो वो नहीं बोले, नहीं आप मेरे स्वामी इतने, आप भगवान है, मैं एक सेवक, आपका तुच्छ सेवक हूं, आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ आपके साथ बैठने के लिए, ऐसा बोले। बट राम जी बोले ये मेरा आदेश है, आप आके मेरे साथ बैठिए करके। फिर वो बैठ गए। तो फिर उस टाइम पे क्या किया, तो राम जी ने उसको जो पत्तल था, वो बोले मेरे ही पत्तल में बैठना है आपको। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, आप मेरे स्वामी हैं, आपके साथ कैसे खा सकता हूँ मैं, आप मेरा झूठा कैसे खाएंगे। फिर वो बोले ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पत्तल को दो पार्ट में मोड़ लेता हूँ। तो पहले देखिए पत्तल जो है केले का पत्ता, उसमें लाइन नहीं था, ऐसा बोला जाता है, रामायण में ऐसा लिखा गया है। पहले उस केले के पत्तल में लाइन नहीं था। तो राम जी ने क्या किया, उस पत्तल को दो पार्ट में डिवाइड किया और उसको फोल्ड कर लिया। तब से वो फोल्ड वो पत्ते में आ गया, तब से हर एक जो केले का पेड़ है उसके पत्तों में ऐसा फोल्ड रहता है, ऐसा बोला जाता है। उससे पहले फोल्ड नहीं था। तो राम जी ने जब इसको केले को फोल्ड किया तब से वो फोल्ड आ गया, वैसे रामायण में लिखा गया है। ठीक है। तो फिर हनुमान जी एक साइड पे बैठ गए, राम जी एक साइड पे बैठे, और दोनों ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया। बहुत संकोच कर रहे थे हनुमान जी, बट भगवान की आज्ञा है इसलिए वो बैठे, भगवान को आनंद देने के लिए। ठीक है। तो ये देखिए भगवान हनुमान जी कितने नम्र है, कितने, कभी उनको अपनी शक्तियों का गर्व नहीं था। उन्होंने इतने इतनी बड़ी बड़ी सेवा की भगवान के लिए, जब शक्तिमान लगा था तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा के लाया, बट थोड़े भी गर्वित नहीं थी। तो कभी कभी लोग, हम लोग थोड़ा भी भक्ति करके बहुत गर्वित हो जाते कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना, मेरे मेरे जैसा कोई नहीं है, कि नहीं। देवा हो देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जन में हमसे बढ़कर कौन, है ना, ऐसा बोलते लोग। बट वैसा हनुमान जी वैसे नहीं थे, वो बोलते कि मेरे से छोटा कोई नहीं, मेरे से छोटा कोई नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे तुच्छ हूँ, ऐसा समझते थे हनुमान जी, बल्कि वो सबसे महान थे, है ना, वैसा है। तो देखिए वो नम्रता थी उनकी, भगवान भगवान के भक्त नम्र होते हैं जनरली, जो प्रभुपाद जी भी देखेंगे हम लोग, तो वो भी बहुत नम्र थे। उनके बारे में हम लोग कभी कथाएं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये हो गया उसका ये वाला लीला। फिर एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी ने देखा कि माता सीता जो है उन्होंने क्या किया, वो कुमकुम लगा रही थी, अपना सिंदूर भर रही थी, अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। ठीक है ना, आप देखते बहुत सारे जो स्त्रियां है जिनका शादी हो चुका है, वो सिंदूर भरते अपने मांग में। तो फिर हनुमान जी ने पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों भरती है रोज रोज मांग में। तो माता सीता ने जवाब दे दिया कि, उनको लगा क्या बताया, वो बोले कि राम जी इसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी उम्र लंबी हो जाती है सिंदूर भरने से माथे में। तो बोले ऐसे क्या, फिर हनुमान जी बहुत खुश हो गए। फिर वो क्या गए, वो चले गए और पूरे उन्होंने क्या कर लिया, अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया। वो बोले कि राम जी देख के, माता सीता अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाती इससे राम जी खुश प्रसन्न हो जाते, तो मैं पूरे शरीर में लगा के आ जाता हूँ, है कि नहीं। तो भगवान कितने प्रसन्न हो गए। तो देखिए इधर हनुमान जी पूरे, आज भी इसलिए हनुमान जी को क्या करते हैं, मंदिर में हनुमान जी की सिंदूर लगाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो वो तब से चालू हुआ। तो फिर हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया, और वो सारे दरबार में सब लोग हंसने लगे, बोले ये क्या है, ऑरेंज बॉल उड़ते उड़ते आ रहा है, कौन है पता नहीं। फिर राम जी भी देख के बहुत हंस पड़े कि हनुमान जी का जो हृदय का सरलता है, जो उनका भक्ति भाव है, और भगवान को, भगवान रामचंद्र को खुश करने की जो देखी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे देख के लोग पागल बोलेंगे, वो सोचते नहीं बैठे। वो बोले बस भगवान को ये प्रसन्न करेंगे ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत खुश हुए उनको देख के, उनका ये भाव देख के कि उनका, वो कितने आतुर है भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हमने भी अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और जिस दिन मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा ना, और भगवान के शुद्ध भक्त हनुमान जी जैसे, तुकाराम महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, और अपने गुरु और भगवान तब प्रसन्न होते जब अपने गुरु प्रसन्न होते। तो प्रभुपाद जी जैसे, हनुमान जी जैसे गुरु है, तुकाराम महाराज जैसे, जब वो अपने से प्रसन्न हो गए तो क्या होगा, भगवान अपने से प्रसन्न हो गए। और वो कैसे प्रसन्न हो गए, उनको प्रसन्न करने के लिए ABCD फॉर्मूला है। ए फॉर एसोसिएशन, मतलब हमने क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग लेना चाहिए, उनसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करना चाहिए, है ना। बी फॉर बुक्स,
भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जितना भी समय मिलेगा हमारा, थोड़ा बहुत जितना भी, उससे पढ़ना चाहिए हमने। ज्यादा पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद सी फॉर चांटिंग, भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप। और डी फॉर डाइट, भगवान का प्रसाद हमने क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए इन सब की, किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं लगता, फ्री में मिलता है। बस हमारी इच्छा चाहिए, आतुरता चाहिए, तो ये क्या होगा, हम लोग इसको ले सकते हैं। तो ये इससे क्या होते, गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होते फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनसे क्या होती है, हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम जी को बहुत प्रसन्न किया, इसलिए उनके हृदय में वो विराजमान हो गए। तो भगवान हमें अपने आज के सेशन का ही नाम है इनवाइटिंग द लॉर्ड विद इन आवर हार्ट। तो भगवान कैसे आएंगे, हम गुरु को प्रसन्न करेंगे, और कैसे प्रसन्न करेंगे, सेवा से। तो भगवान के नाम का जप करना ये भी एक सेवा है। भगवान के बारे में पढ़ना, भगवत गीता भागवत में पढ़ना, ये भी एक सेवा है। भगवान के बारे में दूसरों को बताना, ये भी एक सेवा है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, वो भी सेवा है। वो सेवा सबको पसंद आएगी, है ना, वो भी एक सेवा है। तो ये सारी सेवा करने से फिर क्या होगा, करोगे सेवा तो आपको मिलेगा मेवा, है ना। तो मेवा चाहिए तो हमको सेवा करनी पड़ेगी, और तब फिर क्या होगे, गुरु प्रसन्न होगे, फिर भगवान वो अपनी कृपा देंगे, फिर भगवान की कृपा हमें मिलेगी। और भगवान अपने हृदय को शुद्ध करके, उसको डेकोरेट करके अपने हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके हम सीख सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ये थी लीला, तो इसलिए देखिए हनुमान जी को आज भी उनके मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है, पूरा सिंदूर लगाया जाता है उनके शरीर के ऊपर। तो देखिए हनुमान जी कितने महान भक्त थे भगवान के, तो उनसे हम लोग सेवा सीख सकते हैं। और हनुमान जी हमेशा उनके उनके नाम में क्या नाम था, उनके मुख में क्या नाम रहता था, हमेशा राम नाम जप करते थे ना, सीताराम जी का नाम जप करते थे हमेशा। जो हनुमान जी थे उनके मुख में हमेशा भगवान का नाम रहता था। तो हनुमान जी से दो चार बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बट हमने भी एक चीज बोला कि भगवान के नाम का जप करते थे रोज, हमेशा। वो तो 24 घंटे करते रहते, तो वो हम नींद में भी करते रहते हो, है ना। तो हमने एटलीस्ट 10 मिनट तो करना चाहिए कम से कम। और वो सेवा करते, तो हमने कुछ तो सेवा करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना, या भगवान के बारे में पढ़ना, या भगवान को फूल अर्पण, एक फूल चढ़ा सकते। फूल अगर आपके घर के आंगन में फूल है, तो फूल प्रेम भक्ति भाव से आप चढ़ाएंगे भगवान को, तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, गंगा जल चढ़ाना, तुलसी पत्र ऑफर करना भगवान को, उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। भगवान को कुछ पैसे की वगैरह बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वो अगर देता है कोई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी चलेगा, किसी के पास नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं है। अब तुलसी पत्र अगर फ्री में मिलता है, वो चलाए, भगवान को दे दीजिए। भगवान को एक फूल चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति, भक्ति भाव से आप कुछ भी उनको चढ़ाएंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे। ठीक है, तभी ये दूसरा हम लीला देखेंगे। भगवान के पास एक सीक्रेट डायरी था, लॉर्ड रामचंद्र जी के पास में। ठीक है, और वो डायरी में उन्होंने उनके जो बहुत अच्छे भक्त है उनके नाम लिखे थे, सबके जो उनके बहुत नजदीकी बहुत महान भक्त है। तो फिर वो डायरी में सबने देखा, अरे सुग्रीव जी ने देखा उनका नाम है, विभीषण ने देखा उनका नाम है, भरत, इन सबका नाम है उसमें। बट सबने देखा कि हनुमान जी का नाम ही नहीं है, और हनुमान जी शॉक हो गए कि अरे मेरा नाम ही नहीं है। तो उन्होंने ये दोष नहीं दिया भगवान को, हाँ क्या भगवान, मैंने आपके लिए इतना सेवा किया, आपके लिए इतना करता हूँ, 24 घंटे आपका नाम लेते हो, और आपने मेरा सारे भक्तों को डायरी मेरा नाम ही नहीं रखा। ऐसे कैसे आप भगवान ने, जान दो आज से मैं जवाब छोड़ देता हूँ कि नहीं। वैसा नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा, देखो हनुमान जी की चेतना क्या थी। वो क्या सोच रहे थे, कि वो बोले कि मैं अभी तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने अभी तक इतनी भी सेवा नहीं की भगवान की, कि भगवान मेरे को, मुझे अपने जो नजदीकी भक्त है उस डायरी में मैं अपना नाम नहीं नाम उसमें भगवान को डालने के लिए डाल नहीं पाया अभी तक, है ना, ऐसा। तो वो सोच रहे थे कि मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना निम्न हूँ, कितना पापी हूँ, ऐसा सोच रहे थे वो, कि मैं अभी तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, मैं मेरी जिंदगी को कुछ अर्थ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, ऐसा सोच रहे थे वो, कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया ऐसा कि जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। ठीक है, फिर वो भगवान रामचंद्र जी के पास गए और बोले, भगवान प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सका, कि मैं आपके भक्तों की आदि में अपना नाम ला सकूं, ऐसा कुछ कर नहीं पाया मैं आपके लिए। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे आप कृपा करके दया कीजिए कि मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूं, मुझे आपके प्रति भक्ति प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर, और मेरी जो गलती है उसको मुझे माफ करिए, और उनको उनसे ऊपर उठने की मुझे शक्ति दीजिए। तो वो रोने लगे हनुमान जी, कि मैं भगवान के लिए इतना कुछ कर नहीं पाया करके। तो फिर भगवान रामचंद्र जी बोले, उनको अकेले को लेके गए, बोले अरे इस डायरी में आपका नाम नहीं, बट मेरे पास और एक डायरी है, तो उस डायरी में उनका नाम है, मैं जिनका भक्त हूँ उनका नाम है, बोले।
कि जिनके ऊपर मैं जिनको सदा याद रखता हूँ। तो इस डायरी में तो उनका नाम है जो मुझे सदा याद रखते हैं। बट एक डायरी मेरे पास ऐसी है बोले जिसमें जिनको मैं कभी नहीं, मैं खुद जिनको नहीं भूल सकता, मेरे ऐसे इतने महान भक्त हैं कि मैं उनको नहीं भूल सकता, चाहूँ तो भी मैं उनको नहीं भूल सकता। वो मेरे बहुत नजदीकी है ना। वो अगर भूल जाएंगे मुझे तो भी मैं उनको भूल नहीं सकता, जिनको मैं 24 घंटे हर पल उनको याद करता रहता हूँ। ऐसे भक्तों की मेरे पास लिस्ट है। और वो डायरी मैंने किसी को दिखाई नहीं और किसी को दिखाऊंगा नहीं। बट मैं आज हनुमान जी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हनुमान जी ने देखा कि उस डायरी में सबसे ऊपर नाम किसका था? हनुमान जी का, है ना। तो हनुमान जी इतने महान भक्त कि जिनको भगवान स्वयं याद करते। ठीक है, हमको तो भगवान को याद करना पड़ता है, बट हनुमान जी ऐसे भक्त थे कि भगवान उनको 24 घंटे हमेशा याद करते थे। इतने महान भक्त थे क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया भगवान का, उतना उनका अच्छा भाव था, उतने नम्र थे, उतना भक्ति भाव था उनका, है ना, भगवान के प्रति। और उनको भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था, बस उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान को प्रसन्न करना। एने केने प्रकार है ना, कुछ भी करके मुझे क्या करना है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता चाहिए। खुद के लिए फिर कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। तो ऐसा जब भाव होगा तो फिर भगवान हमें याद करते हैं। अगर जिसका, जैसे तुकाराम महाराज जैसे जो महान भक्त होते हैं, ऐसे भक्त फिर ऐसे भक्तों की भगवान खुद सेवा करना चाहते हैं। अर्जुन जैसे महान भक्तों की भगवान खुद सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनके सारथी बने, पार्थ सारथी, है ना। उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दी। रुक्मिणी जैसे महान भक्त के लिए भगवान युद्ध से भाग गए। नहीं तो क्षत्रिय जो है कोई, वो अगर उस युद्ध से भागा तो उसको भगोड़ा कहते हैं लोग, और उसको हमेशा हमेशा के लिए उससे मरे हुए से भी ज्यादा वो बुरा हाल समझा जाता है उसका। और हमेशा लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको नरक जाना पड़ता है अगर क्षत्रियो को ही युद्ध भूमि से भाग रहे थे। पर भगवान रुक्मिणी माता के लिए, रुक्मिणी माता की भक्ति देख के युद्ध भूमि से भाग गए, सिर्फ रुक्मिणी माता के लिए। उन्होंने किसी दुनिया की परवाह नहीं की। अर्जुन के लिए दुनिया की परवाह नहीं की, उनके सारथी बने, है ना। और अर्जुन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ऐसे भगवान कृष्ण रामचंद्र जी जो है, हम देखते हैं ऐसे वो भक्त वत्सल है, भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते वो भक्त के लिए अपनी खुद की। जैसे भक्त भगवान के लिए महान भक्त जो हनुमान जी, तुकाराम महाराज, प्रभुपाद जी जैसे, वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते, कुछ भी करने के लिए। तो वैसे भगवान भी उनके लिए कुछ भी करने। और उनमें दोनों में ट्रांसेंडेंटल एक दिव्य कंपटीशन होती है, दिव्य स्पर्धा होती है कि भक्त चाहता है कि मैं क्या करूं, भगवान की ज्यादा सेवा करके भगवान ने प्रसन्न करूं और भगवान के गुणगान करता रहो। और भगवान चाहते कि ऐसे भक्तों का मैं गुणगान करूं और उनकी सेवा करूं। तो इसलिए क्या उन दोनों में कंपटीशन होता है, कभी भक्त जीतते कभी भगवान जीतते, तो कंपटीशन कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए कोई अगर भगवान के महान भक्तों की सेवा करता है और उनका गुणगान करता है ना, तो राम जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के सेशन में हम लोग राम जी से ज्यादा हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का अगर हम लोग गुणगान करेंगे तो भगवान रामचंद्र जी बहुत खुश होंगे, सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने भगवान के महान भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बताना चाहिए, और उसके उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज हमने सीखनी चाहिए। तो देखिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सीक्रेट डायरी, ठीक है, हनुमान जी का। तो बोलो सियावर रामचंद्र हनुमान की जय, जय। है ना। तो ये हम इस तरीके से हमारा रामायण जो है यहाँ पे आज पूर्ण हुआ है। देखो रामायण तो कभी पूर्ण हो नहीं सकता है। रामायण भगवान की जो लीला है वो अनंत है। भगवान भी अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है, और उनके भक्त भी अनंत है, उनकी महिमा भी अनंत है, भक्तों की भी उनके और उन भगवान की भी। तो उनकी लीला बताने के लिए समय या हमारे पास शब्द भी नहीं है। समय भी, अब अगर हम कंटिन्यूअसली अपने जिंदगी, जितने भी जिंदगी लेंगे, जन्म लेंगे, कई जन्म कम पड़ेगी, इतनी लीला है भगवान की, उतने उनके दिव्य गुण हैं, उनके भक्तों के भी उतने दिव्य गुण है, उनकी महिमा है। तो वो हम कितना बोलते, कितना भी बोलते रहेंगे ना, वो कभी खत्म नहीं होगी, अनएंडिंग है वो, कभी खत्म नहीं हो सकती। बट हमने जैसा डिसाइड किया था, जितना डिसाइड किया था कि रामायण का हम एक थोड़ा सा इसेंस, थोड़े से जो इम्पोर्टेंट लीला है भगवान की, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में क्या करें, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और उसमें से कुछ दिव्य दिव्य सीख लेंगे, हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे और एक भगवान के भक्त बनने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए ये जो हमने सिलेबस बनाया था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी इधर खत्म नहीं हुआ, रामायण खत्म नहीं, अभी रामायण शुरू हुआ। अभी रामायण से हमने जो सीखा है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, उसको अभी वो शुरू हुआ, और ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। देखो रामायण से हमने जितने लेसन सीखे ना,
वो सब अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारने से जीवन भी कम पड़ेगा अपने को। इतने सारे लेसन हमने सीखे इसमें रामायण में। तो मैं भी खुद ये रामायण लिरिक मैं खुद के लिए भी लिया, ताकि मैं खुद इतने अच्छे अच्छे जो सीख है अपने सीख सकूं, अपने जीवन में उतार सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। और भगवान के महान भक्त जैसे भरत जी है, लक्ष्मण जी, उर्मिला, माता सीता, हनुमान जी, इन सब के महान भक्त जो है उनको उनकी ग्लोरीफाई कर सके, और अपने जीवन में हम जो अपना रोजमर्रा जिंदगी है उसमें हमें सारी लेसन जो है उसको उतार सके। तो रामायण एक दिव्य ग्रंथ है, एक दिव्य लीला है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो दिव्य हुआ है और भगवान की लीलाएं चलती रहती है। आज भी अगर हम भगवान के प्रति भक्ति भाव रखेंगे और श्रद्धा के साथ पूर्ण भगवान की भक्ति करेंगे, तो आज भी हम भगवान का, रामचंद्र जी का अनुभव कर सकते हैं, हनुमान जी का अनुभव कर सकते हैं। बट हमें उसके लिए भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, उस लेवल का हमें पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। तो वो कैसे, भगवान का भक्ति करके ही हम पात्र बन सकते हैं। भगवान का नाम जप करके हमारा हृदय जब शुद्ध होगा तो हम भी आज भी हम भगवान रामचंद्र जी का दर्शन कर सकते हैं और इन लीलाओं को अपने आंखों के समक्ष देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं राम जी को, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, भरत जी, कि हमने जो भी रामायण में इतनी सारी सीख ले ली है, इतने सारे जो भगवान की लीला सुनी है या पढ़ी है, तो इन सब लीलाओं का स्मरण हमें रहे जिंदगी भर के लिए, और उनको वही अपने हृदय में विराजमान रहे, और हमारा हृदय शुद्ध होके उन सबको, हम उनसे जो सीख हमको सीखनी है उसको क्या कर सके, हम अपने जीवन में उतार सके, और आखिरी अपने जीवन अंतिम समय तक भगवान को याद कर सके। ऐसे हम प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करते, और उनकी कृपा के लिए हम लोग क्या करते, कृपा मांगते हैं भगवान से, है ना। कृपा की भीख मांगना चाहिए हमने, तब हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो यही पे हमारा रामायण पूर्ण हुआ, ऐसा हम करते हैं। और अभी हम विल डू समथिंग प्रैक्टिकल, है ना। तो इट्स मेडिटेशन टाइम। तो मेरे हमने आज से शुरुआत करते हैं, शुभस्य शीघ्रम, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हमने जैसे आप सबने प्रॉमिस किया कि हम भगवान को तोहफा देंगे, 10 मिनट हम भगवान के नाम का क्या करेंगे, रोज जप करेंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र का। तो उसका उसका शुरुआत हम अभी से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए भगवान के नाम का जप करेंगे दिवाली के शुभ अवसर पे। और भगवान को जप करते समय हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान को, जैसे देखिए जप कैसे करना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता को पुकारता है, और वो जितना इंटेंसली पुकारता है उतनी माता जल्दी आती है। नहीं तो अगर वो थोड़ा सा रो रहा है हो तो वो आती नहीं माता, वो अपने काम करते रहते, ठीक है, रोता रहता है थोड़ा, वो जाने दो। बट अगर हम इंटेंसली भक्ति भाव से, पूर्ण भाव से, शुद्ध भाव से अगर भगवान का नाम पुकारेंगे, तो क्या होगा, भगवान जरूर आएंगे। तो वैसे हमें भगवान को पुकारना है उस भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय, और उनको अपने हृदय में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करनी है, और उनको पुकारना है कि आप आइए और मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे हृदय को शुद्ध करिए, और मुझे जीवन का सही उद्देश्य समझने दीजिए, और मुझे आपका भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा हमें प्रार्थना करना है। तो चलिए ऐसी प्रार्थना करते करते हम क्या करेंगे, आज भगवान का नाम का जप करेंगे। जस्ट मिनट में मेरी माला लेता हूँ। तो आपके पास भी अगर माला है तो आप माला ले सकते हैं, आपके घर में माला है तो। नहीं तो फिर आप ऐसे ही हमारे साथ कीजिए, नहीं तो उंगलियों पे कर सकते हैं, ठीक है, उंगलियों पे भी कर सकते हैं। तो जैसे 108, देखिए एक माला जप करना मतलब 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना पूरा, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये एक बार हो गया। ऐसा 108 बार जब बोलेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं। ऐसा 108 बार बोलेंगे तो एक माला हो जाता है। तो आप, मैं आशा करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि रोज आप क्या कीजिए, एक माला कर लीजिए। और इसके रामायणा के सीरीज के बाद हम लोग महाभारत सीरीज 1-1.5 महीने के बाद में चालू करने वाले हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना उसको पीपीटीज वो सब मटेरियल बनाने के लिए जाएगा। तो 1-1.5 महीने के बाद हम महाभारत सीरीज चालू करेंगे। तब तक हम बाकी बहुत सारे अलग अलग अपना सीरीज हर संडे को चलते रहेंगे, कुछ अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए भगवान का नाम जप करेंगे, और उसके बाद में हम लोग कुछ सवाल जवाब के लिए समय देंगे। कुछ आपको सवाल होंगे रामायण से रिलेटेड, या आपने अब तक जितने भी सत्र हुए हैं उसके बारे में आपको कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जब चालू करने से पहले एक मंत्र बोलना होता है, वो बोलिए मेरे साथ या मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
देखिए अभी मैं आशा करता हूँ आपने जैसे प्रॉमिस किया दिवाली के दिन, तो उस तरह रोज आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 मिनट इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छा है, माला पे कीजिए। नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, उंगलियों पे कर सकते हैं 108 गिन के। नहीं तो फिर क्या करिए, आप मोबाइल अगर है सबके पास तो प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है, जपा ऐप करके, तो उस पे सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक काउंट करेगा वो। ठीक है, और उसमें अगर आप 108 फिक्स कर देंगे एक राउंड, तो उसमें रोज का एक राउंड मिनिमम करना है। तो वो ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में, और उससे रोज आप जप कीजिए और देखिए यू विल सी द मैजिक। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे मौका दिया कि रामायण भगवान के बारे में बोलने का, भगवान के भक्तों को के बारे में बोलने का, उनके गुणों का वर्णन करने का, जिससे मेरा भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, और मुझे भी इन सब दिव्य चीजों लीलाओं के बारे में पता चला कि जो भी मैं भी अपने जीवन में उतारने का कोशिश करूंगा। तो मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि इन सब को मैं अपने जीवन में उतार सकूं, और मैं भी एक अच्छा, एक दिन अच्छा भक्त बन सकूं भगवान का। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से सेम। ठीक है, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो, उसके लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। और हम इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी आपको कुछ सवाल है, जिनको सवाल है आप रुक सकते हैं, जिनको सुनना है क्वेश्चन आंसर वो भी रुक सकते हैं। अगर आप किसी को कोई और काम है आपको तो आप जा भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।